वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में संशय थी बहुत दिनों से कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी कि नहीं। और तरह तरह की वीडियोज आती रहती हैं, मार्केट में न्यूज आते हैं। फिर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले और कुछ यूट्यूब वाले अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली यूट्यूब में वैसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 4.0 की प्रिपरेशन के लिए हैं या उसके पक्ष में हैं। तो देखो, 4.0 हो या 3.0, अगर सीट्स ऐड होनी है तो होनी है। 3.0 में भी ऐड होंगी और 4.0 में भी ऐड होंगी, आप श्योर होके रख लें। 4.0 वाले किसी से मेरी कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट जो लीगल है, अगर 3.0 में ऐड होंगी सीट तो वो होगी। और उनका हक भी है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है। किसके रिस्पेक्ट में? TRE 1 और 2 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम है। तो इस केस में TRE 3.0 में ऐड होनी है और होंगी। गवर्नमेंट ने प्लान बना लिया है और 100% गवर्नमेंट को ऐड करनी होगी। ठीक है, तो चलो मैं डिटेल्स में बात करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैंने थंबनेल में जो भी लगाया है देखो, BPSC TRE 3 में ही जुड़ेगी बैकलॉग सीट। मंत्री का बयान, 37,000 सीट जो है, 37,000 तो बस ये अभी बोल रहे हैं, 37,000 सीट से ज़्यादा है। 38,000 प्लस में है। कितनी सीटें हैं? 38,000 प्लस में। ठीक, अब बात रही है मंत्री का बयान। कल बिहार सरकार के एक मंत्री का बयान आया था कि TRE 3.0 में ही बैकलॉग सीट ऐड होंगी, सारी जितनी बैकलॉग सीटें हैं। और सीट आप बताओगे कि अगर बैकलॉग सीट इसमें हो जाएंगी ऐड, तो फिर 4.0 वाले का क्या होगा? बिल्कुल, मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ। देखो, बैकलॉग की जो सीटें हैं वो सिर्फ 37,000 ही नहीं है, अभी 37,000 ही नहीं है। ये तो अभी का जो जितने TRE जितना सीटें पिछली बार जो खाली मिले हैं, रोस्टर क्लियरेंस में दिख रहा है कि 1 और 2 से जितनी खाली मिले हैं, उसको जोड़ के ये बताया जा रहा है। और इसकी प्लस सीटें जो आपको बताया गया था 1,50,000 के अप्रॉक्स, जो 1.50 लाख के अप्रॉक्स जो बताया गया है कि 4.0 में आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी, वो सारी पिछली वो जनरेटेड हैं और बैकलॉग भी प्लस है उसमें। मतलब बैकलॉग की सीटें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि आपने बैकलॉग की सीटें देखी। और होता क्या है ना कि जिसकी परमानेंट थी जॉब, जिसकी परमानेंट जो थे पहले से, उनकी प्रमोशन हो गई। और वो प्रमोशन हो गई तो ये तो सीट वैकेंट हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लाखों में सीट हैं। और डे पर डे आपको पता चलता होगा TRE 1 और 2, TRE 1 और 2 में जितनी भी सीटें, जितने भी फर्जीवाड़े हुए और जितने शिक्षक आज निकल रहे हैं बाहर होके, मैक्सिमम अदर स्टेट के ही हैं। तो अदर स्टेट के जो भी हैं तो वो तो सीटें बैकलॉग में ही ऐड होंगी ना, वो सारी ऐड करने की मांग हो रही है TRE 3.0 में। और कल जैसे मंत्री का बयान आया था, मंत्री जी का, बिहार सरकार के एक मंत्री थे, कि TRE 3 में ही ये ऐड होगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये TRE 3 में ही ऐड होने जा रही है। आप 100% श्योर हो, किसी के पक्ष में। और TRE 4 वालों के लिए को भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि TRE 4 में भी वो सीटें 1.5 लाख तो अभी बताया जा रहा है, वो आपको 1.5 लाख बढ़ के 1.60 के अप्रॉक्स होगा। आप देख लेना, 1,60,000 के अप्रॉक्स आएगी इसी वैकेंसी आपकी। आप प्रिपरेशन में लग जाएं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल पासिंग मार्क्स के आप आसपास भी नहीं हो आप जनरल कैटेगरी से, तो आप प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, तो ये रहा आज का जो भी है अपडेट, कि इतने पर BPSC 4.0 वाले भी बिल्कुल परेशान ना हो इस बात को लेके। ठीक है, अब अगर ये, अब ऐसा क्या है रीज़न कि हम लोग जो भी इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और जो भी ये बोल रहे हैं कि BPSC 3.0 में ही ऐड होगी, देखो क्या है रीज़न। रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि ऑलरेडी जो हमारी रिजल्ट देरी हो रही है वो किस लिए हो रही है? 50% और 65% के, 50% और 65% के ये का जो ये केस चल रहा है, उसी के चलते केस अभी तक ये बैकलॉग के सीटें बहाना बना के, बैकलॉग रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे जो है ना, गवर्नमेंट बहाना बना रही है, बिहार सरकार। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए कि वो रोस्टर क्लियरेंस कोई मैटर नहीं है, वो तो 5 दिन में गवर्नमेंट कर देगी। लेकिन मेन जो बिहार सरकार के रिजल्ट देरी से देने का प्रोसेस है, उसका रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तो आएगा। आप भी जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष 100%, 50% के साथ ही
वो इंक्लूड किया है 50% के अकॉर्डिंग, वो देगी रिजल्ट। मतलब वो 50% आरक्षण को ही, रिजर्वेशन को ही अप्लाई करना चाहती है हर एग्ज़ाम्स में और हर चीज़ों में। तो ठीक है, तो बिहार सरकार ने इस चीज़ को भांप लिया है, और बिहार सरकार ने इसे भांप लिया है, तो अब क्या होगा कि अगर बिहार सरकार 50% पे देती है, तो जितने भी बिहार की कैटेगरी हैं, बिहार की कैटेगरी जितने भी हैं, जैसे कि EWS है, OBC हो गया, ST, SC, ST, EBC, इन सब के जो भी सीट्स होंगे, इसको तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन कैटेगरीज के जो भी सीट होंगे वो ऐड हो जाएंगे आपको, वो चले जाएंगे। पिछली बार जब पहले भर्ती हुआ है, तो जब पहले गवर्नमेंट ने सीट दिया था, तो वो 65% के अकॉर्डिंग दिया था। अब वो 50% पे बनाएंगे, तो 15% सीट कट के चले जाएंगे UR में, तो इनकी तो ऑब्वियसली सीट कम हो जाएगी। ऐसे ही इस बार बहुत सीटें कम है, 87,000 सिर्फ सुनने को लग रहा है। लेकिन जब PRT, TGT, PRT में, TGT में और PGT में, वो सब में जब वो PRT, फिर प्राथमिक हो गया, ये हो गया 6 to 8 हो गया, तो सब में जब सीटों का बंटवारा होता है, तो सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, TGT में अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें 6 to 8 में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर PGT में अलग अलग, तो सीटें जो है आपको 100 में बच जाती है। मतलब किसी में 700 है, तो किसी में 800 सीटें हैं। उसमें अगर गवर्नमेंट काट के निकाल देती है सीट, UR में ऐड कर देती है, चलो UR को तो फ़ायदा होगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि UR में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले हैं, अगर वो 70, मान लो 75 पहले कट ऑफ आ रहा था, तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो 74 या 3 हो जाएगा, वो मैक्सिमम चांस बन रहा है, इससे कम जाएगा नहीं, 2 या 3 फर्क पड़े। लेकिन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। कैटेगरी में इसलिए फ़र्क पड़ गया क्या, क्योंकि यहाँ पे बिहार के रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक ये है कि अगर वो ऐड नहीं करते हैं 35 प्लस थाउजेंड जो भी है, 35 से ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही हैं बैकलॉग सीटें, तो अगर वो इसे ऐड नहीं करती है, तब तो कैटेगरी की कट ऑफ हाई चली जाएगी, और उनमें से कट ऑफ की बात छोड़ो, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट का यही प्लान है कि जितने भी सीटें हैं आपको TRE 3 1.21, क्योंकि इनके पास 1.5 लाख तो TRE 4 के लिए है ही कंजर्व्ड, ठीक है। उतनी सीट तो इनके क्रिएटेड हैं, जनरेटेड सीट्स हैं वो बैकलॉग की सीटें नहीं हैं। आपको कंफ्यूज करेंगे बहुत ज़्यादा कि हाँ बैकलॉग की सीट भी हैं उसमें इंक्लूड, लेकिन मैक्सिमम सीट उसमें जनरेटेड हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि किसी ने अपना ट्रांसफ़र, किसी ने अब जॉब छोड़ दी, कोई दूसरी जॉब में चला गया, या किसी की प्रमोशन हो गई, तो ऐसे करके जनरेटेड जो सीट होते हैं वो 1.5 लाख पहले से ही हैं गवर्नमेंट के पास। तो अब इस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट प्लस 35,000 अगर ऐड कर देती है, तो इसमें मैक्सिमम बच्चों का कैटेगरी में वो ऐड होंगी, बिल्कुल कैटेगरी में ऐड होंगी, UR में ऐड होंगी, UR में ऐड नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, हर कैटेगरी में ऐड होगी। उसके बाद UR में उसका मतलब कुछ परसेंट ही ऐड किया जाएगा। तो आपको ये बता दूं कि उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसी नहीं होगी कैटेगरी की कट ऑफ UR से कम चली जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि UR में ऐड होंगी सीट्स, लेकिन कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा होगा ही ऑब्वियसली। तो कैटेगरी को ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, और कैटेगरी में सीट ऐड होंगी, तब जो है इनकी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट 50% पे दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि 50% पे होनी चाहिए, बट ये लोग बोल रहे थे 65%। तो इनका मोटा मोटा हिसाब ये रख लो कि इनको घुमा फिरा के 65% ही देनी है सीट्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में भी टाइम लग रहा है, और सब कुछ में टाइम लग रहा है। एक्चुअली वेट कर रहे हैं ये लोग कि थोड़ा सा भी ये पता चल जाए, और हर ज़िले में यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं हो पाते हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में टाइम लग रहा है। और रिजल्ट देने की बात नहीं है, रिजल्ट आपका 100% तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 65% के अकॉर्डिंग देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50% के अकॉर्डिंग आया है, तो आप देख लेना कि उसमें सीट्स ऐड दोनों केस में होंगी, ऐड तो दोनों केस में होनी है, लेकिन 50% के केस में आपका मैक्सिमम चांस प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि इसमें इसी पे सरकार देगी वो रिजल्ट, और 35,000 ऐड करके देगी। और अगर ऐसा हुआ 35,000 ऐड हुआ, तो ये मैंने लिखा था आपको कि 45 नंबर वालों की भी जॉब लगेगी, बिल्कुल। देखो, अगर 35,000 ऐड हो गया ना, और
तो आप एक चीज़ अप्लाई अगर गवर्नमेंट कर दे कि मान लो या तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ऐड कर दे, ठीक है, और नहीं तो DV बिफोर रिजल्ट, DV प्रॉपर होनी चाहिए रिजल्ट से पहले, ठीक है, प्रॉपर DV होनी चाहिए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ अप्लाई हो गया ना लास्ट तक, और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इसको अप्लाई करने जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रवैया दिख रहा है वो इसके अकॉर्डिंग ये ऐड होने वाली है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे मतलब उसके बारे में तो उसके अधिकारी बात ही नहीं करना चाहते हैं, उसके मंत्री मना कर रहे हैं। तो DV बिफोर रिजल्ट ये मेरे हिसाब से अप्लाई होगी। तो इस केस में जो है आप समझ लो कि 45% जिसने भी 45 प्लस मार्क्स लाए हैं उनकी जॉब लगेगी, ठीक है, 100% लगेगी। किसकी? अगर वो कैटेगरी में है। जनरल की कट ऑफ किसी भी कंडीशन में आप UR की कट ऑफ रख लो, UR की जो भी कट ऑफ है, UR की कट ऑफ कभी भी किसी सब्जेक्ट में आपको 65 to 75 इसके बीच ही रहेगी, इससे कम नहीं हो रही है कहीं भी नहीं। 65 तो दूर की बात है, 60 to 75, 60 to 75 आप रख लो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका GUR का कट ऑफ। उसके बाद और 60 किसी भी एग्ज़ाम में मान लो कि यहाँ पे 50% मार्क्स तो ले ही आ सकते हैं, अच्छे थोड़े पढ़े लिखे हुए स्टूडेंट ले आते हैं। तो इतने मार्क्स पे मतलब 65 to 75 के बीच में आपकी कट ऑफ UR की रहेगी हर सब्जेक्ट में। जिस स्टूडेंट ने इससे ऊपर किया है वो अपने आप को सेफ समझे। और रही बात कट ऑफ की, मेरे पास बहुत ज़्यादा वो मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर कट ऑफ का अपडेटेड वीडियो बनाइए। तो 1 to 5 का, 6 to 8 का हर सब्जेक्ट, 9 to 10th का हर सब्जेक्ट, और 11-12 का मैंने दिया नहीं था क्योंकि उस टाइम में मेरे पास डेटा नहीं था। तो 11-12 का भी हर सब्जेक्ट का कट ऑफ एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने वाला है। तो आप लोग वेट करें, और बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो होंगी, वो बिल्कुल ऑब्जर्व्ड किया हुआ है, जो भी डेटा कलेक्शन किया हुआ है ऑब्जर्व डेटा है। तो वो आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी पोल से मैंने वो डेटा कलेक्शन नहीं किया है, मैंने जाके जो भी ग्राउंड लेवल पे है वो पता किया है, और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम थाउजेंड्स में मैंने बात किया है। क्योंकि जहाँ पे ट्यूशन्स बड़े बड़े होते हैं ना, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे रिव्यू लेके फिर बहुत आस्पेक्ट्स से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा, उस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि वही कट ऑफ होगा, और वो आपको हर क्लास की और हर सब्जेक्ट की आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको परेशानी हो रही है और कोई भी डाउट्स हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, ओके। अपनी प्रतिक्रिया दें, पॉजिटिव दें। और मैं यही बोलूँगा कि पॉजिटिव रहें। जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि 35% मतलब 35,000 ऐड नहीं हो रहे हैं, उनकी बातों से दूर रहें। वो या तो ट्यूशन वाले इनडायरेक्टली चलवा रहे हैं, या क्योंकि उनकी तो अपनी क्लासेज बेचनी है, क्लासेज बेचनी है, अपनी बिजनेस करनी है ना। तभी तो उतना कट ऑफ 100 प्लस 100 to 105 बता रहे थे। उनको एक बार बिठा के दिखाइए एग्ज़ाम में, पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। वो गूगल से सॉल्यूशन डाल डाल के तब तो इनकी इतनी मिसमैच हुई है आंसर की। देख लिए ना इस बार आंसर की कैसे BPSC ने सबको दिखाया है। चलो ठीक है, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं बाद में बात करूँगा। अब कट ऑफ को लेकर अब वीडियो आने वाली है चैनल पे लगातार में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।